महिलाओं को अगर पैसा दे रहा है, सबसे गृहिणी महिलाओं के पास कुछ नहीं होता है, उनके पास 2100 रुपया आएगा ना तो उसे जीविका चलेगी। तो अभी उनको डीटीसी भी फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री। कहाँ से आएगा इतना पैसा? ये सब कुछ फ्री दे दो ना। नहीं, वो कहीं चोरी करके नहीं आते हैं, ये सब यहीं से कहाँ से लेके आते हैं? पिताजी के घर से, पिताजी के घर से लेके आते हैं क्या? कितने का सूट पहनते हैं? कोई केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल और राहुल गांधी ये दोनों चोर हैं। तो 10,000 15,000 बिजली पे आप वोट दे रहे हैं फ्री के लालच में। फ्री की रेवड़ी जब भी बांट रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं कि ऐसा 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? दे रहे हो ना। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में। 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि वो किसकी सरकार देखना चाहती है दिल्ली में, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद है। दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, केजरीवाल या बीजेपी? अरे बीजेपी का नाम ही मत लो। अच्छा, इसका नाम लेते ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है। सारा बीजेपी ने किया है क्या आज तक? अच्छा, तो पूरे देश आप क्या चाहते हैं? हमारा सरकार तो वही केजरीवाल आएगा। अच्छा, तो उन्होंने क्या काम किया है? महिलाएं आज तक बस में फ्री ऐसी जा रही हैं। अच्छा, महिलाएं फ्री हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हमारा बिजली का बिल घर पे नहीं आ रहा है। ऐसे तो पानी का भी बिल नहीं आ रहा था, वो इकट्ठा आ रहा है। नहीं आ रहा है। हमारे पास तो कभी आज तक आया ही नहीं है बिजली का बिल, कभी आज तक नहीं आया जिंदगी के अंदर। आज तक बता, जब से केजरीवाल की सरकार बनी है तब से हमारे पास बिजली का बिल नहीं आया, ना ही पानी का बिल आया है। तो मतलब सिर्फ आपको मतलब मुफ्त में बिजली मिल रही है, तो इसलिए आपको केजरीवाल चाहिए। राशन तो मुफ्त में, तो राशन मोदी जी भी दे रहे हैं। मुफ्त का राशन तो क्या है ये तो हमारा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई नहीं आने वाला, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नहीं आने वाला। ये हमारा बस केजरीवाल आएगा। हमारा नहीं है वो, लेकिन हमें पता है ना कि घर से कितने हमारी बचत हो रही है। मेरा नाम ऐसे सुनील चौधरी हुआ। दिल्ली में कहाँ से आप हैं? और दिल्ली में हम संत नगर बुलारी नगर से हैं। अच्छा, तो अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो सरकार, हमको जहाँ तक आशा है कि केजरीवाल का फिर से आने वाले हैं। फिर से आने वाला है? तो केजरीवाल को तो भाजपा पूरी तरह से भ्रष्टाचारी कहती है। फिर भ्रष्टाचारी करती तो क्यों नहीं जेल में होते? उनकी सरकार है, दबंग की सरकार है और दमगई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक में सबका चुनाव लड़ना काम है। और एक आम पार्टी, एक आम जनता की पार्टी है। झाड़ू चुनाव चिन्ह है, झाड़ू हर घर में होता है और महिलाओं बहुत लाइक करती है और पूरा देश लाइक कर रहा है केजरीवाल को। उनका एजुकेशन कर रहा है या फ्री के लालच में? नहीं, अरे फ्री कौन नहीं देता है? फ्री कौन नहीं देता है बताओ? फ्री क्या मोदी जी फ्री नहीं देते हैं? अनाज नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कोरोना काल में देते हो समझ में आता। अब कोरोना काल खत्म हो गया, पूरे गांव में महिलाएं। तो आम आदमी था वो जो 53 करोड़ रुपए लगा है, वो तो आम आदमी था ना। 53 लाख रुपए में भी तो ठीक हो सकता था घर। 53 करोड़ किस लिए लगा है? बोला था जमुना में डुबकी लगाऊंगा मैं सबके साथ, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। खुद ही बोला था। तो पूरा जमुना जाके देख लो ना कितना बढ़िया है। और दिल्ली में पानी की हालत क्या है? ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या कहना है आपका? क्या कहना? दिल्ली में कौन? दिल्ली में इस बार भाई इसके पानी किसी भी सूरत में देख रहे हो, कल जाके कैसे फोटो खिंचवा रहा था, किसी सूरत में नहीं आएगा। किसी भी सूरत में नहीं आएगा। वो जो 2100 रुपए का दे रहे हैं, अरे वो लॉलीपॉप उनको लेडीजों का पता नहीं कि अगले बार 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा के दिया था। अब 3 महीना 10 साल से सरकार थी, तब 1000 रुपए क्यों नहीं दिए फिर? अरे सर ये बताइए लॉलीपॉप क्या है? ये बताइए। अगर महिलाओं को अगर पैसा दे रहा है, सबसे गृहिणी महिलाओं के पास कुछ नहीं होता है, उनके पास 2100 रुपया आएगा ना तो उसे जीविका चलेगी। तो अभी उनको डीटीसी भी फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री। आएगा इतना पैसा? सब कुछ फ्री दे दो। वो कहीं चोरी करके नहीं आते हैं, ये सब यहीं से कहाँ से लेके आते हैं? पिताजी के घर से, पिताजी के घर से लेके आते हैं क्या? कितने का सूट पहनते हैं? कोई केजरीवाल जिंदाबाद। चाचा क्या नाम है आपका? अनिल गर्ग। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। 8 फरवरी 8 को रिजल्ट है, 5 को चुनाव है, 8 को। अच्छा हाँ, 5 को चुनाव है, 8 को जी। क्या देखते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, मैं तो बीजेपी का सदस्य हूँ। अच्छा,
और यहाँ पे 3-3 महीने में स्पीच देता था। और केजरीवाल और राहुल गांधी ये दोनों चोर हैं। तो आपने कहा वही, तो बीजेपी तो दिल्ली में 25 साल से नहीं है, पहले कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी ने कहा नहीं कि आज हिंदुस्तान पहले कांग्रेस के समय में यहाँ था, आज हिंदुस्तान यहाँ है। आज 3rd नंबर पर हिंदुस्तान को मोदी जी ने पहुँचा दिया है। वही भाई का लाल पहुँचा सकता है, किसी दिल्ली में हिम्मत है? सरकार नहीं बना पा रही, लेकिन भाजपा दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही भाजपा पिछले 25 सालों सरकार से। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भाजपा है, और इस साल भी भाजपा है कि 7 सीटें भाजपा को मिलेंगी। मैं भी यही खड़ा हूँ, आप भी यहाँ खड़े। अगर एक सीट भी अगर भाजपा के अलावा किसी को मिल जाए, सब दुनिया जान चुकी है, दिल्ली वाले जान चुके हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अभी तक लोगों पे आंखों में पट्टी बंधी थी, अब ईवीएम का मामला है, तब ना 70 अब आंखों में पट्टियां खुल चुकी हैं। दुनिया देख चुकी है कि राहुल गांधी क्या है और केजरीवाल क्या है। केजरीवाल ने 2 साल से दिल्ली में क्या किया, दिल्ली वालों को बर्बाद कर दिया। लेकर सदस्यता के हिसाब से बात कर रहे हैं हम कोई सदस्य और 1000 रुपए पिछली बार देने के लिए कहा था औरतों को, 2100 कह दिया, और अब के फिर अनाउंस किया है। ये सब चोर बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पैसा किसी को नहीं देते हैं। 2100 नहीं आया अभी किसी का। सरकार चलाने के लिए तो केजरीवाल के पास पैसा नहीं है, और लोगों को करोड़ों रुपया देने के लिए पैसा कहाँ से आ जाएगा। पहले तो अरबों रुपया उसने मारा हुआ है सरकार का, पहले वो तो वापस करे। 2 बार तो जेल जा चुका है, और अब किस लिए छोड़ दिया गया कि उसको कहीं ब्लड प्रेशर से कहीं मौत ना हो जाए, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। और अब की चाहे इलेक्शन हो गए, और वो अब की ऐसा जेल जाएगा कि जिंदगी भर जेल में ही 8 मरेगा। तारीख में आप भाजपा की सरकार देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंट्रल में भी है, दिल्ली में भी है। अगर दिल्ली में नहीं आई कितना बिल आया? अच्छा मेरा 60 रुपए बिल आया। 80 रुपए 60 रुपए मेरा बिल कैसे आया। आया? कैसे आया? भाई सब कुछ जलाते हैं हम, सब हर चीज जलती है, पर 80 रुपए कैसे आया? केजरीवाल की देन है। फिर भी पैसा मैंने पेमेंट भाई नहीं भरा। मीडियम वर्ग आदमी को क्या चाहिए? कुछ फायदा मिल जाए, 10,000 15,000 बिजली पे आप वोट दे रहे हैं फ्री के लालच में। फ्री की रेवड़ी जब भी बांट रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं कि ऐसा 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? दे रहे हो ना। ठीक है। अशोक सागर। अशोक सर, दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? मैडम मैं तो केजरीवाल के फेवर में हूँ। केजरीवाल के फेवर में हो? मतलब किस लिए आप उनके काम गिनाएंगे? उनके काम देखो, एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं पूरे इंडिया में मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट। और मेडिकल फैसिलिटी, वो भी जो मेडिकल फैसिलिटी दिल्ली की है वो इंडिया में कहीं नहीं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में जो लोगों को राहत है, और जो बसें हैं उनमें लेडीजों को राहत है। बसों में लेडीज को राहत है, उसमें आपका क्या फायदा है? नहीं, फिर भी देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिवार से तो जुड़ी होती हैं लेडीजें जी। जिसका महीने का खर्चा 1000 रुपये आता था, कहीं ना कहीं तो वो सेविंग हो ही रहा है जी। मैं तो केजरीवाल के तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी काम कर रहे हैं तो केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल। मेरा नाम आसिफ अंसारी है, मैं जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चे में हूँ, पूर्व पार्षद प्रत्याशी भाजपा से। आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री हैं, तो मुस्लिम्स को किस तरह से जोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी से तो मुस्लिम जुड़ते ही नहीं है, वोट ही नहीं करते हैं। देखिए, अब देश का मुस्लिम जाग चुका है, और देश के नरेंद्र मोदी जी बिना मतभेद भाव जनता के प्रति कार्य करते हैं, और वो जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी नारे के साथ में वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते। जब वो किसी का मकान बनाते हैं तो वो मुस्लिम या कोई धार्मिक से जुड़े हुए लोगों को नहीं देख के बनाते, और जब वो किसी सड़क का शिलान्यास करते हैं, उस रोड का निर्माण करते हैं, तो उसको ये नहीं कहते कि इस पे हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा। जब कोई कल्याणकारी योजना का वो शुभारंभ करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं होता कि इसमें मुस्लिम का हक नहीं है, हिंदू का हक है। क्योंकि देश के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो देश के अंदर कार्यशैली जो नई तरीके से उछाल आया है, जो कांग्रेस सरकार की अगर मैं बात करूं, 65 से 70 साल कांग्रेस सरकार ने शासन किया है, जो इस तरह के रोड का निर्माण, इस तरह के अंदर देश के अंदर जो हवाई यात्रा की अगर बात करो, उसकी कनेक्टिविटी, चाहे आप मेरठ दिल्ली की अगर बात करें। मुसलमानों के हक की बात कहाँ होती है? मुसलमान वो तो कांग्रेस तो कह देती है सबका साथ सबका विकास, जो है मोदी जी का खोखला दावा नारा है।
सच जो होता है वो कड़वा होता है। हाँ। देश के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो मुस्लिम जो वंचित लोग हैं और जो शिक्षा का अभाव की कमी होने के कारण उनको बहकाया जाता था, उनको भड़काया जाता था, वो आने के बाद में सारी चीजें साफ कर दी है। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक देश के अंदर जो भी कल्याणकारी योजना निकाली है, ये बता दीजिए मुस्लिम समाज कहाँ उस योजना से वंचित रह गया है? वो तो ठीक है कि मुस्लिम समाज उन योजनाओं से वंचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं देते ना। देखिए ये सब एंटी मुस्लिम पार्टी है। देखिए जो अल्पसंख्यक समाज के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे भारतीय जनता पार्टी का क्या? नहीं, वो वोट आता है और 10 से 12% वोट मिल जाता है, और जो मिलने के बाद में जितना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज का जुड़ा हुआ है वो हर संभव प्रयास करता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की फ्री की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए फ्री की जो रेवड़ी बांटने का काम केजरीवाल ने किया है, हाँ। ऐसी फ्री की रेवड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दिल्ली प्रदेश के अंदर बच्चा युवा शिक्षित होगा तो उन्हें इन फ्री की रेवड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरी बात, ये रेवड़ी फ्री की देकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने क्या करा है, पंजाब सरकार ने 1,000 रुपये का वादा करा था देने का, बता दीजिए कहाँ वो दे रहे हैं। और 10 साल के अंदर इन्होंने ये कहा था जब पहले सरकार के अंदर आए थे कि मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर एक आम आदमी पार्टी का मेरा नाम है, मैं एक आम आदमी की तरह जनता के प्रति रहूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। उन्होंने कोरोना काल के अंतर्गत एक अपना शीश महल बनाकर जनता का पैसों को लूटकर भ्रमित किया है, और जनता इस बात को जवाब देने के लिए आने वाली 5 फरवरी को बिल्कुल तैयार खड़ी है। कितनी सीटें देख रहे हैं 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो? देखिए भारतीय जनता पार्टी 51+ सीट ला करके इस बार दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी का मैनिफेस्टो जो है वो जनता को बिल्कुल हर तरीके से पसंद आएगा। और देश के नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे देश के पहले लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जो गरीब मजदूर परिवार की अगर बात करते हैं, सभी को साथ लेके चलने का काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में हमारे देश की एक पहचान विदेशों के अंदर भी होनी शुरू हो गई है। इससे पहले हमारे देश की कोई पहचान हुआ अगर नहीं करती थी। आज देश के अगर विदेश के अंदर हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो हिंदुस्तानी के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, धन्यवाद।